हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी में। पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा था, वर्ड के बारे में पढ़ा था और सेंटेंस का केवल डिफिनीशन पढ़ा था। यहाँ पर आज हम लोग सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंटेंस को 5 भागों में बांटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और यही पांचों प्रकार बाबू या तो स्पीकिंग में या पूरे ग्रामर में या कहीं भी लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। तो आइए इसका हम लोग एक एक कर देखते हैं। पहला जो हमने लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, इसकी जो हिंदी की बात हम कर लेते हैं कि चूंकि जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनको भी अच्छे से चीजें समझ में आए। तो असर्टिव की जो हिंदी होती है इसे हम कहते हैं विधि सूचक। अब विधि का मतलब क्या हो जाता है कि या तो अफर्मेशन या तो निगेशन, अर्थात स्वीकृति और अस्वीकृति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात हमने देखा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो पहले की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको हम पहला जो होता है अफर्मेटिव होता है, AFFIRMATIV अफर्मेटिव होता है। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात स्वीकृति का जिससे बोध होता है। अर्थात एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो भाई पढ़ाता हूं स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो यह कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। राधा एक गीत गाती है, तो राधा एक गीत गा रही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो अर्थात वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जो दूसरा सेंटेंस के बारे में हमने बात किया हुआ है निगेटिव सेंटेंस, अर्थात मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, अर्थात हमने क्या कहा कि हिंदी को हमने क्या कर दिया? नकार दिया कि मैं नहीं पढ़ाता हूं। राधा एक गीत नहीं गाती है, अर्थात वहां पर हम अस्वीकार कर दिए। तो अफर्मेटिव का मतलब स्वीकृति होता है और निगेटिव का मतलब क्या होता है? अस्वीकृति होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है और इससे क्या बनाया जाता है? एक निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। किसी भी सेंटेंस को हम चाहे तो अफर्मेटिव और निगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और दूसरा इसका निगेटिव क्या हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यानी कि जिस वाक्य से स्वीकृति और अस्वीकृति का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड दैट इज अ निगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव की मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव का जो हिंदी होता है क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, यहीं से सीखना है। प्रश्न सूचक अर्थात देखिएगा, इंट्रोगेटिव का काम ही क्या होगा? प्रश्न पूछने का काम होगा। और दुनिया में 2 ही तरीके के प्रश्न बाबू पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप पूछिएगा तो केवल 2 ही प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, पहला और दूसरा। यानी कि जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस या नो टाइप। ध्यान दे दीजिएगा, यस या नो टाइप। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? WH टाइप कहते हैं। अर्थात दुनिया में 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक को क्या बोला जाता है? हाँ या ना, और दूसरे को WH टाइप बोला जाता है। अर्थात ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम केवल और केवल हाँ या ना में दें। अब हाँ या ना में दें ये कैसे हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों की जो शुरुआत होती है किससे शुरुआत होता है? क्या से शुरुआत होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ। क्या आप खाना खाते हैं तो उत्तर क्या होगा? हाँ। क्या आप कोई भी अगर शहर की बात, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं तो हाँ या ना, इसके अलावा कोई उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। अर्थात यस या नो टाइप के प्रश्नों में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी में किससे शुरू होते हैं बाबू? क्या से शुरू होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका भी तो हम निगेटिव बना सकते हैं कि जैसे क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तब भी आप उत्तर हाँ या ना में ही न देंगे, कोई भी प्रश्न हो जाएगा। जैसे देखिएगा, क्या राधा एक गीत गाती है, तो भाई हाँ या ना। क्या राधा एक गीत नहीं गाती है, तब भी हम कह सकते हैं हाँ या ना। अर्थात ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम केवल हाँ या ना में देते हैं। इसको भी कितने प्रकार से हमने देखा बाबू? एक बार देखा कि इसका हम पॉजिटिव बना सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं? निगेटिव बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। WH टाइप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। WH टाइप ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हमें कुछ कारण देना पड़े। कोई भी प्रश्न होता है, अगर किसका उत्तर हम क्या बताएं? कारण बताएं। ऐसे प्रश्नों को हम WH टाइप कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट क्यों खेलता है,
भाई देखिएगा, बीच में अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। कोई भी प्रश्न उठा लीजिएगा, जैसे वह कोचिंग क्यों जाता है, तो भाई पढ़ने जाता है, उसको जॉब चाहिए। आपने कुछ कारण दिया कि नहीं दिया। वह खाने में क्या खाता है, तो अब ऐसे नहीं ना कहेंगे कि हाँ या ना, आप बताएंगे कि दाल चावल या कुछ भी क्या करता है, खाता है, अर्थात तो कुछ कारण देना पड़ता है। तो इसको भी, इस सेंटेंस को भी हम कितने प्रकार से बना सकते हैं बाबू, 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, वह खाना क्यों खाता है और वह खाना क्यों नहीं खाता है। अर्थात हमने सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा, यहीं से देखिएगा आप हर ट्रांसलेशन जो अनसीन पैसेज एग्जाम में आते हैं कि एक पैसेज दिया रहता है उसका अर्थ निकाला जाता है, यहीं से सारी चीजें आपका शुरू हो रहा है। क्योंकि ये हम जो पढ़ा रहे हैं बाबू सेंटेंस ना, यह अंग्रेजी का बेस है, आधार है। इसके बिना हम अंग्रेजी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यह सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या आई कि हम किसी भी सेंटेंस को, गौर करिएगा, कोई भी वाक्य हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम एक प्रकार के वाक्य को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो देखिएगा, 1 2, यहां से क्या 3, और यह कितना 4, और यह क्या 5, और यह क्या हुआ बाबू 6। अर्थात दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, हम उसे केवल और केवल कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। अगर एक सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं बाबू, 6 प्रकार से। कैसे, देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, दूसरा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तीसरा क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, चौथा क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, पांचवा मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, और छठवां मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं। दुनिया का छोटा से छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, हम उसे केवल और केवल कितने प्रकार से बाबू, 6 प्रकार से। एक और देखिएगा एग्जाम्पल देकर और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं हूं। अच्छा बताइएगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 शब्दों को, यानी कि शब्दों को मिलाने से जिसका कुछ अर्थ निकले उसे ही तो वाक्य कहेंगे ना। तो ये मैं हूं 2 शब्द है कि नहीं है, और अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो हम इसको भी कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बनाकर देखिएगा। मैं बताता हूं, मैं हूं पहला बना, दूसरा क्या होगा बाबू, मैं नहीं हूं, तीसरा किससे स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, तीसरा सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, क्या से। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं हूं, और चौथा क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं हूं, पांचवा क्या हो जाएगा, मैं क्यों हूं। देखिएगा, डॉट 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 करके मैं क्यों हूं, और छठवां क्या हो जाएगा, मैं क्यों नहीं हूं। आया कि नहीं समझ में, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या सीखा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो हम उसको कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने असर्टिव सीख लिया और इंट्रोगेटिव सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वह क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इन तीनों का जो नीचे है, इंपरेटिव बाबू, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों का प्रयोग केवल और केवल 3 जगह किया जाता है पूरे ग्रामर में, याद रखिएगा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बस पूरा का पूरा 3 ही जगह इनका यूज होता है। जो पहला यूज होता है इन तीनों का, तो ध्यान दीजिएगा, स्पोकन में यूज करते हैं, अर्थात बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज होता है, हम इन तीनों का मतलब 5 का नरेशन बनता है, लेकिन इन तीनों का हम क्या बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं। और इन्हीं तीनों का वॉइस भी बनता है, अर्थात यह तीनों सेंटेंस हमें क्या होंगे, केवल और केवल पूरे ग्रामर में 3 जगह ही दिखेंगे। एक तो स्पोकन में जब हम अंग्रेजी बोले, दूसरा जब हम इसका नरेशन बनाएं, और तीसरा इसका जब वॉइस बनाते हैं। और इन तीनों का प्रयोग ग्रामर में कहीं नहीं होता है। अनसीन पैसेज में आ जाएंगे तो अपनी अलग मैटर होता है कि हम उसको अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि जब सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए हम तीनों को बस यहाँ पर क्या करते हैं, ओरली बता देते हैं आपको कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। आगे की जब कक्षाएं, जैसे जब नरेशन चलेगा या वॉइस की जब मैं क्लास लूंगा, तो उसमें इसका विस्तृत डिटेल्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। थोड़ा सा हम इसी में लिख दे रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आज्ञावाचक, इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात वह वाक्य जिससे क्या होता है कि प्रार्थना, आदेश, सलाह आदि का बोध होता है, या प्रपोजल, प्रस्ताव का भी बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देकर देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का
देखिएगा, इंपरेटिव से हमने क्या बताया आपको कि इससे आज्ञा का बोध क्या होता है। जैसे मैं कह देता हूं कि सिट डाउन, ये देख लीजिएगा, सिट डाउन, क्या करिए, बैठ जाइए। तो हमने क्या दिया, आज्ञा दिया, ठीक है ना। दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कह सकता हूं कि प्लीज, ये देखिएगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये हमने क्या बताया, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रपोजल की बात कर देते हैं। तो लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए। अब देखिएगा, ये तीनों सेंटेंस केवल और केवल स्पोकन में यूज किया जाता है, या तो नरेशन बनेगा तब, नहीं तो वॉइस बनेगा तब। ये इंपरेटिव सेंटेंस भी समझ गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी बस हल्का सा ओरली हम बता देते हैं, बाकी इसके आगे की चर्चा हम लोग विस्तृत करेंगे जब नरेशन या वॉइस की क्लास लिया जाएगा। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हिंदी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इच्छावाचक। अर्थात किससे इच्छा, क्या कोई मानव से इच्छा जाहिर करेंगे, नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के पूरे ग्रामर में केवल एक ही बात आती है, किससे, भगवान से इच्छा जाहिर करने के लिए। ध्यान रख लीजिएगा, केवल और केवल जब भी अगर हमें भगवान से इच्छा जाहिर करनी होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और यह किससे शुरू होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, हमेशा किससे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं, मे से शुरू होता है। जैसे अभी हमने कहा कि भाई मे यू लिव लॉन्ग, तो भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ऐसे सेंटेंस जितने भी मे से स्टार्ट होते हैं तो इच्छा किससे जाहिर कर रहे हैं, भाई ईश्वर से इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो जब भी ईश्वर से इच्छा जाहिर की जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ये जनरली किताबों में आपको मिल जाएगा कि मे का प्रयोग हम क्या करते हैं, भगवान से इच्छा जाहिर करने के लिए करते हैं। लेकिन एक और व्यक्ति से इच्छा जाहिर की जाती है मे से, वो कौन है बच्चा, बता देते हैं। तो देखिएगा, एक दूसरा जो प्रयोग होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है ना, यानी जो नवजात शिशु होते हैं, हम उनके लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे अभी मान लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, 1 साल का, 1.5 साल का, अगर वह रोने लगा, अब आपको उसको चुप कराना है, तो क्या हम कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर क्या उसको हम चुप करा सकते हैं। जैसे पहला ऑर्डर का बोध करें, भाई चुप हो जाओ। अभी 1 साल का बच्चा क्या चुप हो जाएगा, नहीं चुप होगा। दूसरा रिक्वेस्ट कर दें, भाई प्लीज कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, तो क्या वह शांत होगा, नहीं शांत होगा। तो रिक्वेस्ट भी फेल हो गया, आदेश भी। अब प्रपोजल कर दो, प्रस्ताव रख दो कि आप चुप हो जाओ, मैं तुमको बिस्कुट दे दूंगा, चाहे दूध पिला दूंगा, तो क्या वो चुप हो जाएगा, नहीं चुप होगा। अर्थात प्रपोजल भी फेल हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, केवल और केवल एक ही चीज की अब इच्छा जाहिर करें, हे भगवान इसको क्या कर दो, चुप करा दो। तो मे गॉड प्लीज कीप क्वाइट दिस चाइल्ड, हे भगवान कृपया इस बच्चे को क्या करा दीजिए, चुप करा दीजिए। तो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात मे का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, 2 जगह करते हैं। पहली इच्छा किससे बाबू, ईश्वर से, और दूसरा किससे, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए बाबू, एक और चीज है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है, हम 2 सेंटेंस लिखकर बाबू समझा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जनरली कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, मैं क्या करता हूं, यहां पे ऊपर का मैं 2 सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा। एक लिखा मे गॉड ब्लेस यू, दूसरा लिखा मे यू लिव लॉन्ग। दोनों सेंटेंस में भाई जाहिर सी बात है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और इच्छा किससे जाहिर कर रहे हैं बाबू, भगवान से। दोनों सेंटेंस होता है भाई भगवान आपका भला करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। दोनों सेंटेंस में आपको एक फर्क दिखाई दे रहा होगा, वह फर्क है कि एक जगह मे के बाद गॉड का प्रयोग किया गया है और इसमें मे के बाद गॉड नहीं आया है। यहीं से प्रश्न हमारा बन जाता है या पूछ दिया जाता है जनरली कि कब मे के बाद गॉड का प्रयोग होगा और कब मे के बाद गॉड का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए हम इस लेसन में सीखते हैं कि मे के बाद गॉड कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो देखिएगा, एक जनरली सी बात है कि वैसे तो सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने वाली क्या बात है कि जब भगवान सीधे काम करता है, ध्यान रखिएगा,
वैसे तो जो भी चीजें हैं वो बात की बात है अध्यात्म में, लेकिन अंग्रेजी की दृष्टि से जो ग्रामर बनाया गया वो देखिएगा कि जब भगवान सीधे क्या करे, काम करे, तब मे के बाद गॉड लगाते हैं, अन्यथा गॉड का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, अर्थात यहां क्या कर रहा है, सीधे काम कर रहा है, तुरंत काम कर रहा है। और दूसरे में क्या होता है कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के सीरियल्स में देखते होंगे कि जैसे व्यक्ति कोई मर रहा है तुरंत आते हैं और वो आशीर्वाद दे देते हैं, तुरंत सीधे के सीधे क्या होता है, उसकी लंबी उम्र हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जनरली कोई नहीं कि आपको आए, आप बहुत ज्यादा तपस्या किए, सीधे भगवान आए और कह दे दीर्घायु, आपकी उम्र क्या हो जाए, लंबी हो जाए। ऐसा अब नहीं होता है। अब पीछे होता होगा कि नहीं, ये बात की बात है, ठीक है ना। यहां देखते हैं, अर्थात जैसे कि अगर हम लोग भिखारी को, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको समझाने के लिए आपको दे देते हैं। जब भी आप भिखारी को 10 रुपए देते हैं, चाहे 5 रुपया देते हैं, तो तुरंत क्या कहता है, मे गॉड ब्लेस यू, अर्थात भगवान आपका क्या करे, भला करे। अर्थात भगवान की दृष्टि कहीं भी हो, तुरंत आप पर बनना शुरू हो जाए। अगर आवाज के बाद अगर बस कहता है कि मे ब्लेस यू, तो उसको पैसा देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि 2 सेकंड आगे गए, एक्सीडेंट हुआ, खत्म, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मे के बाद कोई भी जनरली पूछ देगा, आप बता सकते हैं कि जब भगवान सीधे काम करे तो गॉड लगाते हैं, अन्यथा गॉड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं तीनों में से आया कि इसका प्रयोग भी स्पोकन नरेशन और वॉइस में करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हम क्या करते हैं कि जैसे देखिएगा, अगर हम लोग हिंदी भाषी हैं या भोजपुरी बोल रहे हैं, चाहे कोई भी अनदर बोल रहे हैं, अगर हम लोगों को अचानक कोई बात कहनी हो जाए, चाहे किसी के लिए अब मान लीजिए कि मजा लेना हो, तो हमारे पास अचानक निकलती हैं चीजें, तो भाई भोजपुरी में चाहे हिंदी में तो मजा ले लेंगे, यार कितना जबरदस्त शॉट मारा है। तो अंग्रेजी में भी तो चाहिए ना कि यार वाओ व्हाट अ नाइस शॉट, होगा कि नहीं होगा? तो हृदय से अचानक जितनी भी चीजें निकलती हूं, ठीक है ना, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे किसी के प्रति रिग्रेट हो, पश्चाताप की भावना हो, कोई भी चीज हो, वो किसके अंतर्गत आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत कुछ शब्द जरूर रूप से आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। वो शब्दों को ही याद कर लिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि वाव, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वाव। फिर क्या होता है, ओह। फिर क्या होता है, अगर मजा आता है तो आहा। फिर क्या हो जाता है, आहा के बाद एक शब्द आता है एलास, मतलब दुख व्यक्त करने के लिए। उसके बाद एक आता है हुर्रा, यह देख लीजिएगा, हुर्रा आता है। फिर उसके बाद आपका ब्रेवो, यह देख लीजिएगा, ब्रेवो। ऐसे एक आध दो और शब्द हैं, 2-3 शब्द हैं जो क्या होते हैं, अचानक सुख दुख करुणा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जब हृदय से अचानक सुख निकले तो भाई वाओ व्हाट अ नाइस पिक्चर, या वाओ व्हाट अ नाइस शॉट, ओह आई एम रून्ड, एलास आई एम रून्ड। जब दुख व्यक्त करना होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर हम लोगों ने पूरा का पूरा 5 सेंटेंस को आज क्या किया है, सीख लिया है। और एक चीज बाबू, इस क्लास में जो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी है वो ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बनाते हैं, 6 प्रकार से बनाते हैं। यही आगे हमारे हर एक टेंस बनाने में, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। तो उन चीजों को क्रम से देख लीजिएगा। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, यस या नो टाइप का पॉजिटिव और निगेटिव, और WS टाइप का पॉजिटिव और निगेटिव। अर्थात एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से बना सकते हैं, या बनाते हैं, और उसके अलावा कोई सेंटेंस बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा इतने मतलब अब आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।